नमस्कार मित्रों, जीके बाय विष्णु सर चैनल पर आपका स्वागत है। अफवाह तंत्र चल रहा है। अफवाह तंत्र में अंतर प्रवाह की नदियां हम पढ़ रहे हैं। देखो मित्रों, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको कहा था कि डेली एक क्लास नहीं डल पाएगी तो आप मायूस मत होना, क्योंकि इंसान के समस्या आती जाती रहती है। और आजकल देखो, मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए रेगुलर क्लास अपलोड नहीं कर पा रहा मैं। और कितने दिन हुए, दूसरी क्लास, 2 क्लास ऐसे निकले जिसमें एक दिन छोड़कर एक दिन क्लास आ रही है। आज नहीं आ पाएगी तो कल आ जाएगी, लेकिन मैंने आपसे वादा तो किया है ना कि क्लास रेगुलर मिलेगी आपको। मतलब ज्योग्राफी की जो राजस्थान की ज्योग्राफी है वो पूरा पढ़ेंगे हम। जब ये चैनल बना ही दिया मैंने, और इस चैनल पर केवल और केवल जनहित के लिए, मेरे स्टूडेंटों के लिए, मेरे मित्रों के लिए मैंने सोच लिया कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, पूरी ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, तो फिर उसमें आपको संशय नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपसे कहता हूं कि वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने मित्रों को बताओ और एक प्यारा सा कमेंट करो। अब अगर मैं ये बात कहता हूं तो बताओ, इसमें से ये सब्सक्राइब करने में या लाइक करने में किसी का कोई चार्ज करता है क्या? नहीं करता है ना। आप लोग मतलब बिल्कुल कॉमन सेंस ही नहीं है, इतना नहीं देखते कि सामने वाले की कितनी मेहनत हो रही है इस चीज में, कैसे क्या करता है वो लोग। और जैसे मेरे कुछ साथी हैं, मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन एक दो ने जैसे मान लो भी क्लास को सब्सक्राइब कर दिया, अब 2 दिन के बाद में इसे वापस अनसब्सक्राइब कर दिया, जैसे कि उनकी अकाउंट से लाखों रुपए कट गए हैं। वो देसी भाषा में कहावत आती है, डिंगल भाषा में, कि धर्म की गाय को कई दूध देखना रे यार, कई दांत गणना। धर्म की गाय को कई दांत गणना मतलब है कि देखो, अपने को आप कंपैरिजन कर लो, किसी भी कोचिंग के नोट से कंपैरिजन कर लो कि जो ऑथेंटिक चीजें हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उनमें से बिल्कुल भी कंटेंट कम प्रोवाइड नहीं करवा रहा हूं मैं। हर वो कंटेंट डाल रहा हूं जो एग्जाम में आता है। बस एक ही चीज की कमी है अपनी क्लास में, अपने नोट्सों में, कि मैं कचरा नहीं डालता। जो अधिकतर किताबों में आता है, एक्स्ट्रा बातें, बहुत सारी कचरे टाइप की, जो कभी जिंदगी में एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, उस टाइप का कचरा मैं आपको नहीं बताता। बस यही चीज है। और बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो कचरा भी देखना चाहते हैं, कचरा सुनना चाहते हैं, कचरा पढ़ना चाहते हैं। मैंने आपको एक दिन पहले भी कहा था कि पढ़ने वालों की ऐसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि क्या चीज पढ़े और क्या चीज छोड़े, कितना पढ़े और कितना छोड़े, यही समझ होनी चाहिए। स्मार्ट स्टडी जिसे कहते हैं, वरना मटेरियल तो अथाह होता है। और मैं अगर आपके सामने यहां खड़ा हूं, कुछ चीज आपको पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब कुछ तो होगा ना मेरे अंदर, इसीलिए आपको पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं। ठीक है, बैठे बैठे ज्ञान तो हर कोई दे देता है, सीधी सी बात है, जो करता है उसको पता चलता है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, मेरा तो कर्तव्य है और मेरा धर्म है, मैंने आपको कह दिया सो कह दिया। ज्योग्राफी की पूरी क्लास है तो इस चैनल के माध्यम से आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, अपवाद हर क्षेत्र में मिलते हैं, कुछ जगह अपवाद रहते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, हर जगह अपवाद मिलते हैं। अपवाद है वो लोग ऐसे जो खुद भी नहीं पढ़ते हैं और दूसरों को भी नहीं पढ़ने देते, और अगर उनका लक्ष्य हमें डिमोटिवेट करना होता है या कुछ ऐसा है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप लोग तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो और पढ़ते रहो। ठीक है, हाँ, अब कर लेते हैं अपने क्लास की बातें। तो देखो, आखिरी क्लास में आपने 2 नदियां पढ़ी थी अंतर प्रवाह की, एक तो कांतली नदी और एक काकनी नदी। कांतली नदी, कांतली नदी के बारे में हमने देखा था कि कांतली नदी खंडला की पहाड़ी शिखर से निकलती है, उसका उद्गम वहां से होता है और चूरू की सीमा पर मंडेला नामक स्थान पर वो जाकर लुप्त हो जाती है। अंतर प्रवाह की पूर्ण प्रवाह की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी है कांतली। प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है। 2 सभ्यताएं इस नदी के किनारे स्थित है, गणेश्वर सभ्यता और सोनारी सभ्यता। ठीक है, और भी इसके बारे में चर्चाएं की थी। और काकनी नदी हमने पढ़ ली थी कि जैसलमेर में प्रवाहित होती है। काकनी नदी जैसलमेर के कोटरी गांव की पहाड़ी या कोठारी गांव की पहाड़ी से निकलती है, मीठा खाड़ी नामक स्थान पर लुप्त हो जाती है। जैसलमेर में भुज झील का निर्माण करती है। राजस्थान में
17 किलोमीटर की लंबाई में बहती है और अंतः प्रवाह की सबसे छोटी नदी है काकनी नदी, जिसे स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी कहा जाता है। ठीक, अब आगे की बात कर लेते हैं, आगे कौन सी नदियां पढ़नी है। तो देखो घग्गर नदी हो गई, कांतली हो गई, काकनी हो गई। नेक्स्ट जो मैंने आपको पहली क्लास में इंडेक्स बताई थी, उसी इंडेक्स के अनुसार हम पढ़ रहे हैं। तो अगली नदी होगी आपकी साबी नदी। साबी नदी, साबी नदी। और देखो मेरे मित्रों, मैं इस क्लास में नया डाटा लिखता हूं और पुराना डाटा बोलता भी हूं। ठीक है, अब आप लोगों को मैनेज करना है कि आप पुराना कहाँ एडजस्ट करते हो, क्योंकि मैंने अभी भी आपको बताया था लास्ट क्लास में कि अभी 2024 में जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें लगभग 90% पुराने जीके से ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अपने को नया के साथ साथ पुराना जरूर याद रखना है, ये विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, मैं लिखूंगा नहीं तो कम से कम बोल देता हूं, तो आपको वहां नोटिस करना है कि यार यहाँ पहले वर्तमान में ये बताया तो पहले क्या था। ठीक है, ये चीज आपको सुनना है, आपको फोकस रखना है। ठीक है, तो साबी नदी, साबी नदी को देखो, साबी नाम है इस नदी का, लेकिन इसे साहिबी नदी भी कहा जाता है। इसका उपनाम देखें, उपनाम क्या है, उपनाम साहिबी नदी, साहिबी नदी, साबी नदी, या इसे ही क्या कहते हैं, साहिबी नदी कहा जाता है। और इसी नाम से एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है। साबी नदी का उद्गम कहां से होता है और साबी नदी का लुप्त स्थान क्या है, ये चीज देखेंगे। और अभी आप ही बताओगे मेरे को। देखो ये मैप बना रहा हूं मैं, राजस्थान का नक्शा। और इस फॉर्मेट में चीजें अच्छी तरह से समझ में आ जाती है, बस समझने वाला चाहिए, सीधी सी बात है। हाँ, राजस्थान का नक्शा है ये। और अब देखो साबी नदी का उद्गम कहां से होता है। तो देखो यहां पर एक जो जिला है वो है जयपुर जिला। ठीक, इसी के बाद में जयपुर जिले से अलग करके यहां एक नया जिला बनाया गया है। ये क्षेत्र भी जयपुर जिले का ही था पहले, इसके पास एक और नया जिला बनाया गया है। ठीक है, देखो ये हो गया आपका जयपुर जिला, जयपुर ग्रामीण। ठीक, जयपुर से अलग करके यहां पर एक नया जिला बनाया था, कोटपुतली बहरोड। कौन सा जिला था, कोटपुतली बहरोड। ये आपका कोटपुतली बहरोड। और ये है आपका खेड़तल, जयपुर ग्रामीण है, ये कोटपुतली बहरोड है, ये खेड़तल है। ठीक, अब ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र था, पहले यहां से लेकर कोटपुतली बहरोड से लेकर यहां आधा खेड़तल तक का जो क्षेत्र है, और ये वाला क्षेत्र है पहले जयपुर जिले का था। ठीक है, अभी आपको पता है राजस्थान 50 जिलों का हो गया है और 50 जिलों में 19 नए जिले बना दिए गए हैं। अब वो जो नए जिले बनाए हैं उसमें आपका ये एक जिला बना है जयपुर से अलग करके, कोटपुतली बहरोड। और एक जिला बना है जयपुर अलवर से अलग करके, खेड़तल। ये कौन सा जिला है, कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली पूरा नहीं लिख रहा, केवल कोटपुतली लिख रहा हूं, ध्यान रखना। जबकि पूरा जिले का नाम है कोटपुतली बहरोड, लिख ही देता हूं। चलो, बहुत सारे मेरे बिगिनर्स हैं, पहले बारी तैयारी कर रहे हैं, वो साथी कंफ्यूज हो जाएंगे वरना। कोटपुतली बहरोड है ये वाला जिला। ये वाला जो जिला है, ये जिला है आपका खेड़थल, खेड़थल तिजारा इसका पूरा नाम है। ठीक है, अब ये वाला जिले में, इस जिले में कोटपुतली बहरोड में यहाँ पर कुछ पहाड़ियां हैं जिन्हें कहा जाता है सेवर की पहाड़ियां। ये पहाड़ियां कौन सी है, सेवर की पहाड़ियां। पहाड़ियों का नाम है सेवर की पहाड़ियां। सेवर की पहाड़ियां कहां पड़ती है, कोटपुतली बहरोड में। ठीक है, सेवर की पहाड़ियों से ये आपकी नदी निकलती है, कौन सी नदी, साबी नदी। इस तरह से सेवर की पहाड़ी से ये नदी निकलती है, कोटपुतली बहरोड में बहती है। उसके बाद में खेड़तल तिजारा में आ जाती है, खेड़तल तिजारा से ये नदी बाहर निकल जाती है इस तरह से, और चली जाती है हरियाणा में। कहां चली जाती है, हरियाणा में। राजस्थान का पहला टॉपिक आपने पढ़ा हो, राजस्थान का सामान्य परिचय, तो हमें पता है कि अपना राजस्थान अन्य 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। यहां पर है पंजाब, हरियाणा,
यूपी, एमपी और गुजरात। राजस्थान कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। उसमें से यहाँ राज्य पड़ता है हरियाणा, और ये सावी नदी केवल राजस्थान में ये 2 जिलों में बहती है, कोटपुतली, बहरोड और खेड़तल तिजारा में। इसके बाद में ये खेड़तल तिजारा से आउट ऑफ राजस्थान बाहर निकल जाती है राजस्थान के, और कहाँ चले जाती है? हरियाणा में। हरियाणा में एक झील बनी हुई है, नफसगढ़ झील। यहां पर एक झील बनी हुई है, नफसगढ़ झील, और नफसगढ़ झील में अपना जल डालती है, मतलब यहां जाकर ये नदी लुप्त हो जाती है। कौन सी नदी? सावी नदी। ये झील कौन सी है? झील है नफसगढ़ झील। नफसगढ़ झील, नफसगढ़ झील। नफसगढ़ झील है कहां पर? तो ये हरियाणा में है। हरियाणा में पाटौदी गांव है एक, पाटौदी गांव हरियाणा में कौन सी झील बनी हुई है? नफसगढ़ झील। इस झील में जाकर कौन सी नदी लुप्त हो जाती है? सावी नदी लुप्त हो जाती है, ठीक है। अब ये तो हुआ नए आंकड़ों की बात कि वर्तमान में सावी नदी कहां से निकलती है। वर्तमान में सावी नदी कहां से निकलती है? कोटपुतली बहरोड जिले से निकलती है, उसके बाद खेड़तल जिले में बहती है, और हरियाणा राज्य में झील है नफसगढ़ झील, वहां पर जाकर लुप्त हो जाती है। लेकिन जब राजस्थान में 33 जिले थे, तब सावी नदी जयपुर जिले से निकलती थी। सेवर की पहाड़ियां उस समय जयपुर जिले के अंतर्गत थी, लेकिन अब जयपुर से अलग करके कोटपुतली को नया जिला बना दिया, तो सेवर की पहाड़ियां कौन से जिले के अंतर्गत आ गई? कोटपुतली के अंतर्गत आ गई। तो वर्तमान में कोटपुतली है, लेकिन पहले इसका उद्गम क्या था? जयपुर था। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, क्योंकि जैसे मान लो अभी क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि सावी नदी का उद्गम स्थल है, और नया जिला एक भी नहीं दे, पहले वाले जिले दे दे, तो फिर आप लोग सोच लो कि यार मैंने तो कोटपुतली पढ़ा था, लेकिन ये कौन से जिले में थी है? पहले यहाँ नया जिला आया ही नहीं ऑप्शन में। तो मैं बता रहा हूँ आपको, वर्तमान में कोटपुतली पहले जयपुर जिले में थी, सेवर की पहाड़ियां। क्लियर है? ठीक, 2 बातें आपको पता चल गई। उद्गम स्थल कहां से होता है? सेवर की पहाड़ियां, कोटपुतली से। लुप्त स्थान नफसगढ़ झील, हरियाणा का पाटौदी गांव में स्थित है, ठीक है। उद्गम हो गया, लुप्त स्थान हो गया। प्रवाह क्षेत्र अपने को पता चल गया कि कितने जिलों में प्रवाहित होती है नदी? 2 जिलों में बहती है। कौन कौन सा? कोटपुतली, बहरोड और खेड़तल तिजारा में प्रवाहित होती है। प्रवाह क्षेत्र यहां से यहां तक की इस नदी की जो लंबाई है वो है 185 किलोमीटर। कितनी है? 185 किलोमीटर, 185 किलोमीटर है सावी नदी की कुल लंबाई। इसके अलावा और कोई विशेषता है? सब बिल्कुल है। एक विशेषता और है कि इस नदी के किनारे यहां पर कोटपुतली बहरोड में एक सभ्यता स्थल स्थित है, उसका नाम है जोधपुरा सभ्यता स्थल। सभ्यता स्थल का नाम क्या है? जोधपुरा सभ्यता स्थल। जी हाँ, जोधपुरा सभ्यता स्थल कौन से जिले में है? तो कोटपुतली बहरोड में है। कौन सी नदी के किनारे है? सावी नदी के किनारे है। हाँ, जो मेरे मित्र कोई भी एग्जाम देने जाते हैं, अगर मान लो पढ़ा नहीं है, उन्होंने केवल तुक्के के भरोसे जाएंगे और क्वेश्चन आ गया कि जोधपुरा सभ्यता स्थल कौन से जिले में है, तो ऑप्शन में आपको जोधपुर जिला जरूर मिलेगा, लेकिन आपको नहीं करना है, वो तो तुक्का लगा के आएंगे। अपने को तो ध्यान रखना है जोधपुरा सभ्यता स्थल जोधपुर में नहीं है, कहाँ है? कोटपुतली बहरोड में। और नदी पूछे कि कौन सी नदी के किनारे है, तो सावी नदी के किनारे पर स्थित है। ये हो गई आपकी कौन सी? सावी नदी। ठीक, अब इन्हीं सारी चीजों को इधर नोट्स के रूप में लिखते हैं। अब आप बताओगे मेरे को, जैसे मैंने उपनाम बता दिया सावी नदी का, उपनाम क्या है? साहिब नदी है। उद्गम स्थल क्या है? उद्गम स्थल बताओ साहब, उद्गम स्थल क्या है? कोटपुतली बहरोड, सेवर की पहाड़ियां, सेवर की पहाड़ियां। सेवर की पहाड़ियां कौन से जिले में है? कोटपुतली बहरोड में। कोटपुतली बहरोड। ठीक, लुप्त स्थान बताओ, कहां है लुप्त स्थान? कौन सी झील है? नफसगढ़ झील। कहां है? हरियाणा राज्य में। कौन से गांव में? पाटौदी गांव में। ठीक है, तो लुप्त स्थान हो गया
नफसगढ़ झील, नफसगढ़ झील, पाटौदी गांव, पाटौदी गांव हरियाणा राज्य, यहां लुप्त स्थान है। ठीक, इसके बाद में प्रवाह क्षेत्र कितने जिलों में बहती है ये नदी? प्रवाह क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र कितने जिलों में बहती है? तो 2 जिलों में, कोटपुतली, कोटपुतली बहरोड और खेड़तल तिजारा। खेड़तल तिजारा इन दोनों ही जिलों में बहती है। कुल लंबाई बताओ साहब कितनी है? कुल लंबाई 185 किलोमीटर, 185 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक, अब क्या है विशेषता? बिल्कुल शानदार नोट्स के रूप में इसी प्रकार आपको लिखना है, ऐसा का ऐसा आपको लिखना है। ठीक है, हाँ, विशेषता क्या है? इस नदी के किनारे कोटपुतली बहरोड में कौन सी सभ्यता स्थल है? जोधपुरा सभ्यता स्थल है। इस नदी के किनारे कोटपुतली बहरोड में कोटपुतली बहरोड में जोधपुरा सभ्यता स्थल स्थित है। सभ्यता स्थल स्थित है। यह हो गई इसकी विशेषता। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ देखो, साबी नदी हो गई। साबी नदी के बाद आपकी जो नेक्स्ट अगली नदी है वो है मेंथा नदी। बिल्कुल इंडेक्स में जैसे आपने अंतर प्रवाह की नदियां लिख रखी है उसी क्रम में हम नदियां पढ़ेंगे। अगली नदी कौन सी है? मेंथा। मेंथा नदी, और मेंथा नदी में सबसे पहला और शानदार क्वेश्चन बनता है इसके विकृत नाम से। आरपीसी सेकंड ग्रेड 2017 या 18 में क्वेश्चन आया था मेंथा नदी से, लेकिन उस समय मेंथा नदी को उन्होंने मिस प्रिंट करके छापा था मेंढा नदी के नाम से। तभी से ये क्वेश्चन आने लगा है एग्जाम में। आपको ध्यान रखना है, मेंथा नदी को मेंढा नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेंढा नदी। ठीक है, तो इसका जो उपनाम होगा वो क्या होगा? मेंढा नदी। मेंढा नदी, मेंढा नदी या मेंथा नदी बात एक ही है। बस अपने को ध्यान रखना है कि मेंथा को ही क्या कहा जाता है? मेंढा नदी कहा जाता है। अब ये जो मेंथा नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? ये लुप्त कहाँ पर होती है? प्रवाह क्षेत्र कितने जिलों में है? इन सभी जिलों की हम बात कर लेते हैं। तो देखो, ये जो मेंथा नदी है या मेंढा नदी है ये कहाँ से निकलती है? उद्गम कहाँ से होता है? नक्शे में आपको बता देता हूं मैं। हाँ, अभी हमने देखा था कि कोटपुतली बहरोड के बाद जो जिला है इधर वो है जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण के बाद में यहाँ इसके एक जिला बन रहा है वो है आपका डीडवाना, डीडवाना कुचाप। अगर पूरे जिले की बात करूं तो इस तरह से जिला था एक। ठीक है, इसको 2 भागों में बांट दिया है। इधर आपका बन गया नागौर, नागौर से अलग करके डीडवाना को एक और जिला बना दिया गया था। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया जयपुर ग्रामीण, और ये हो गया डीडवाना, और ये हो गया नागौर। ठीक, इधर आपका अजमेर आ जाता है। ठीक है ना। हाँ, तो मेंथा नदी का उद्गम होता है मनोहरपुरा की पहाड़ियां, जयपुर ग्रामीण से। यहां पर पहाड़ियां बनी हुई है कुछ इस तरह से, ये पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां हैं? मनोहरपुरा की पहाड़ियां, मनोहरपुरा की पहाड़ियां।
मनोहरपुरा की पहाड़ियां कहां पर है, कौन सा जिला है ये, जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण जिले में मनोहरपुरा की पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों से आपकी नदी निकलती है, कौन सी, मैंथा नदी, ठीक है। और यहां से निकलकर इस डीडवाना कुचामन में आ जाती है। और यहां पर देखो जयपुर, डीडवाना कुचामन और अजमेर, इन तीनों की सीमा पर एक झील बनी हुई है। इस तरह से यहां पर झील बनी हुई, इस झील का नाम है सांबर झील, सांबर झील। और इस सांबर झील में आकर यह नदी लुप्त हो जाती है। कुछ इस तरह से नदी निकलती है मनोहरपुरा की पहाड़ियों से, उसके बाद डीडवाना में आती है। डीडवाना के बाद में कौन सी झील में आकर गिर जाती है, सांबर झील में आकर यह नदी गिर जाती है। इस तरह से यह नदी मनोहरपुरा की पहाड़ियों से निकलती है, जयपुर ग्रामीण जिले से डीडवाना जिले में आती है। डीडवाना जिले के बाद में कहां आकर गिर जाती है, सांबर झील में आकर लुप्त हो जाती है। तो ये नदी भी दो ही जिलों में बहती है, कौन कौन से, जयपुर ग्रामीण में और डीडवाना कुचामन में। उसके बाद लुप्त कहां होती है, सांबर झील में। इसकी एक और विशेषता है, वो अपने को ध्यान रखना है। इस नदी के किनारे पर डीडवाना कुचामन में यहां पर जैनियों का एक तीर्थ स्थल स्थित है, जिसे कहा जाता है लूणवा तीर्थ स्थल। क्या कहते हैं, लूणवा तीर्थ स्थल। क्वेश्चन पूछे आपसे कि कौन सी नदी के किनारे जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल लूणवा स्थित है, तो कौन सी नदी के किनारे है, मैंथा नदी के किनारे। कौन से जिले में है, डीडवाना कुचामन में। कौन से जिले में है, डीडवाना कुचामन में। आ गई बात समझ में। अब सेम चीजें अपन नोट्स के रूप पे लिखेंगे, इधर आप बताना मेरे को। जैसे मैंथा नदी का उद्गम स्थल क्या है, उद्गम, मैंथा नदी का उद्गम है मनोहरपुरा की पहाड़ियां, जयपुर ग्रामीण। मनोहरपुरा की पहाड़ियां, मनोहरपुरा की पहाड़ियां कहां हैं, जयपुर ग्रामीण। लुप्त स्थान, लुप्त स्थान बताओ कहां है, सांबर झील, ठीक है। लुप्त स्थान है सांबर झील। इसके बाद में प्रवास क्षेत्र बताओ, प्रवास क्षेत्र कितने जिले हैं, दो जिले, कौन कौन सा, एक तो जयपुर ग्रामीण और दूसरा कौन सा है, डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन। जयपुर ग्रामीण और डीडवाना कुचामन में यह प्रवाहित होती है, ठीक। विशेषता क्या है, विशेषता तो मैंथा नदी के किनारे, मैंथा नदी के किनारे जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल मैंथा नदी के किनारे कौन से जिले में है, डीडवाना में है। डीडवाना कुचामन में, मैंथा नदी के किनारे डीडवाना कुचामन में जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल, प्रमुख तीर्थ स्थल लूणवा स्थित है। यह है आपकी मैंथा नदी। देखो मित्रों, मैंने आपको बता दिया था कि ऐसी नदियां जो सांबर झील में जाकर लुप्त होती है, उनका भी अपने को विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि कितनी ही बारी क्वेश्चन आ गया है कि निम्न में से कौन सी नदी है जो सांबर झील में गिरती है या नहीं गिरती है। इन सब बातों को अपना ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी आपको पता है मैंथा नदी ऐसी नदी आ गई जिसका जल कहां जाकर गिरता है, सांबर झील में। आगे भी कोई ऐसी नदी आएगी तो आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है मित्रों। क्लासें यदि आपको पसंद आ रही है, समझ में आ रहा है राजस्थान का ज्योग्राफी, तो इसी रूप में, इसी तरह से आपको क्लासें मिलती रहेगी। बस कभी कभी कुछ समस्याएं आ जाती है, इसलिए
हो सकता है कि रेगुलर ना मिल पाए, एक दिन छोड़कर एक दिन मिले, बस आप हताश मत होना और बने रहना अपने इस चैनल के साथ में। आपको निश्चित ही इस चैनल के साथ में, इस चैनल के मदद से संपूर्ण ज्योग्राफी पढ़ने को मिलेगी। लेकिन क्लास को देखते समय फिर से वही कह रहा हूँ, आप इरिटेट हो गए, लेकिन क्लास को लाइक जरूर कर दिया करो, क्योंकि हम देखने में लग जाते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं। और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना जरूर कर लेना। मिलते हैं मित्रों अगली क्लास में। जय हिंद।